व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री विष्णुस्वरूपाय व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। अर्गन्धानुलेपनं समर्पयामि। हरिः ओम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री विष्णुस्वरूपाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। अथ नीराञ्जनम् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः शोर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखात् दिग्निरजायत। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरधांगी धारा ओम हर 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 चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसानन करुणासन ऋषभान साजे चतुर्भुज भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव माला भोले मुंड माला चंदन मृग मद सो चंदन मृग मद सोहे आदि शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक इंद्रादिक प्रभुतादिक एतादिक संगे ओम हर 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 महादेव चक्र त्रिशूल
सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर गिरजापति भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम सभी सादर प्रणिपात करते हैं। हमारे पूज्य श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम लोगों को यह शिव महापुराण की कथा आज से 9 दिन पर्यंत श्रवण करने को मिलेगी। पावन पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का दिव्य मास कहलाता है। जिस श्रावण मास में हम लोग बैठे हुए हैं, ये विशेष भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ही दिन है और उसमें भी परम पावनी शिव महापुराण की कथा। ये सद्गुरुदेव भगवान की हमारे लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि यह इसी मास में हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्री महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए भी कृपा करके हम लोगों के ऊपर और यहाँ पर विराजमान है। ऐसे महापुरुष का हम लोग सभी हृदय से आभारी हैं। ऐसे महाराज जी हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी हम लोगों ने आचार्य जी के द्वारा विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण का पूजन किया, सभी आवाहित देवताओं का पूजन किया। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में क्या होता है? केवल परिचय होता है। परिचय क्यों होता है महाराज? तो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को जान ना लिया जाए तब तक स्नेह और प्रीति नहीं हो पाती। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक किसी को व्यक्ति जान ना ले तब तक प्रीति नहीं हो सकती। कोई बहुत बड़े नेता आवे, कोई बहुत बड़े मंत्री आ जावे, लेकिन उनको यदि हम ना जाने तो आकर के बैठे रहेंगे। बाद में कोई बताता है कि अरे भाई हम लोगों के बीच में वो बैठे थे, चले गए, तब लगता है ओहो हम लोगों के बीच में इतने बड़े मंत्री मिनिस्टर बैठे थे लेकिन हम लोगों ने पहचान नहीं पाया। तो बिना प्रीति हुए महाराज, बिना पहचान किए हुए प्रीति नहीं हो सकता है। इसलिए शिव पुराण जी क्या है और क्यों सुनी जाती है शिव महापुराण की कथा, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की ओर प्रवेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ताली बजा करके। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय हो यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया है। श्री सौनकादिक ऋषिगण आए हैं, कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। हे सूत महाप्राज्ञः सर्व सिद्धांत विद प्रभो
शौनकादिक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि हे महामती श्री सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। शौनकादिक ऋषि गणों को यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सदाचार की बात को बताया है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सदाचाराश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, पहले तो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार लावे। कैसे सदाचार महाराज? तो कहते हैं कि व्यक्ति को कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, और स्नान कैसे करना चाहिए, नित्य क्रिया अपनी कैसे करनी चाहिए। पहले तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में सदाचार नहीं आएगा तो शुद्धि नहीं आ सकती। इसलिए सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम। हमें यह शिव महापुराण ऐसे ग्रंथ है कि जगह जगह पर निर्देश करता है, और व्यक्ति की शुद्धि कैसे होती है, इन सभी बातों का इसमें विशेष रूप से विवेचन किया गया है। भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होगी? शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप हमें कृपा करके यह भी बतावें कि अपने जीवन में विकारों को दूर करने के बाद जो व्यक्ति के मन में विकार दूर हो जाता है तो उसको भगवत प्राप्ति, शिव जी की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी बतावें हमें। शिव प्राप्तिर्भवे तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आज श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कहा कि आप धन्य है, धन्य है। कैसे धन्य है? जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा था, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई, तुम समान नहीं कोई। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं कोई, समान नहीं पुकारे। गिरिजा आप धन्य है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा था
उसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी, आप धन्य हैं। आपने वह प्रश्न पूछा है कि जिससे संसार का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये कथा से कितने लोगों का कल्याण होता है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 3 लोगों का कल्याण होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम, इस कथा से वक्ता का भी कल्याण होता है और श्रोता का भी कल्याण होता है। और महाराज जो यह आयोजन करवाता है अर्थात जिज्ञासु होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबसे बड़ा कल्याण तो पृच्छ का, जो पूछता है उसका कल्याण होता है, अर्थात जिसने करवाया उसका कल्याण होता है। इसके बाद महाराज जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होता है। यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप मानी जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवस रसायनम। और यह कथा को सुनने से क्या होता है? तो कहते हैं कि मन निर्मल हो जाता है। जो भी व्यक्ति एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में जो अपनी ऊहापोह की स्थिति है वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। एक संत थे, वो हमेशा एक बात को कहा करते थे कि महाराज मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने पूछा महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो मन इतना चंचल है कि एक जगह ठहरने नहीं देता है। कह कबीर मन लालची एक ठहरत नाही, एक ठहरत नाही। मन इतना चंचल है, एक जगह ही ठहरने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति ध्यान से यह शिव पुराण की कथा सुन लेता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। मन की जो तरंगे हैं वो दूर हो जाती है। महाराज यह शिव पुराण की कथा सुनने के बाद क्या होने लगता है? कहते हैं कि व्यक्ति से अपने आप ही अनायास ही संकीर्तन होने लग जाता है। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
जाओगे तुम कहाँ। इतना ही दिल विचार लो, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। 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 वाणी और वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। होने की सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिख जी पे भार लो, मत शिव जी पे भार लो, बस हो गया भजन। मत सरबंदी का हार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साथ साफ है श्री सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साथ साथ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साथ साथ है सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया
रंग मार लो, बस हो गया भजन। अपने मन को सुधारा जाए। तो कहते हैं महाराज कैसे सुधरेगा यह मन? तो कहते हैं यह शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसको व्यक्ति एक बार धोखे से भी सुन लेता है, वो जीवन में महान पापी भी होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें सिद्धांतों का सार बताया। आगे चल करके कहते हैं कि काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाला भी शिव महापुराण का ग्रंथ है। बोले शिव महापुराण की जय हो। देखिए हम लोग सभी काल रूपी ब्याल के मुख पर बैठे हुए हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल के त्रास का निर्णायक यदि कोई है, वहां से मुक्त कर देने वाला है, तो यह शिव महापुराण है। बोले शिव महापुराण की जय हो। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानं हिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की रचना किया। अच्छा, जब व्यास जी महाराज ने रचना किया तो यह शिव महापुराण की महाराज रचना किया तो 1 लाख श्लोकों का रचना किया था। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीव को शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण कथा साक्षात भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। इस बात को महाराज श्री सूत जी महाराज ने बार बार जोर दिया कि यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। किसी बात को पुष्ट करने के लिए 3 बार कहा जाता है, लेकिन शिव महापुराण में कई बार महाराज ये कहा गया है कि शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। बोले शंकर भगवान की जय। और इस शिव महापुराण को जो व्यक्ति सुन लेता है तो उसको एक राजसूय महायज्ञ का महाराज फल प्राप्त हो जाता है। जिसका भाग्य उदय ना हो रहा हो तो यदि शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसका महाराज भाग्य उदय हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। इसलिए बड़े भाव से सुनिएगा, बड़ा सैद्धांतिक ग्रंथ है यह। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। और जो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसको कहते हैं कि वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है, भगवान शिव के गणों के समान हो जाता है। और महाराज उसका मन निर्मल हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर क्या होता है महाराज? तो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा
तो फिर नारायण पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर उसको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही उसको खोजने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति करिए चाहे न करिए, लेकिन मन सुंदर किए। खूब भक्ति करे लेकिन मन में कपट भरा हो, छल भरा हो, छिद्र भरा हो, उससे कल्याण व्यक्ति का होने वाला नहीं है। इसलिए मन का निर्मल होना परम आवश्यक बताया है। और भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए, अपना काम पूरा हो गया महाराज। कपट छल छिद्र, मल क्या है? अपने मन में जो कपट है वही मल है। वो मल जब दूर हो जाता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ व्यक्ति मंदिर में जब जाता है तो एक बात सुने होंगे आप लोग, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके महाराज इतनी विनती करता है, अनुनय विनय करता है, लेकिन मन उसका उसके पास स्वतः नहीं है। आरती भी होती है तो गाता है, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती गाता है। अब भगवान को कह दिया कि सब कुछ आपका है प्रभु, और ये गा करके आया घर में, और घर में यहाँ पर कुछ न दिखे, सब कुछ साफ, तब मन की क्या स्थिति होगी? और महाराज कहने लग जाएगा कि ये वाली पंक्ति बिल्कुल गाने लायक नहीं है। और कुछ ही क्षण में महाराज वह व्यक्ति जीव जो है तो बदल भी जाता है। कैसे? तो कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मेरे तन का, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है,
क्या कहना चाहता है? महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अपने फायदे के लिए अपना कायदा नहीं बदलना चाहिए कभी। पर यहाँ पर एक बात और है कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान का बन के रहता है तो उसके सभी अपराध माफ हो जाया करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी को बताया है कि देखो, आप भगवान से कुछ मांगो नहीं, आप भगवान को ही मांग लीजिए और आप स्वतः भगवान के हो जाइए। यही सिद्धांत है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, एक निष्पन्न यह अपने जीवन में सिद्धांत यदि बना लिए तो सारा कार्य बन जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग सभी मिलकर के शिव महापुराण की वंदना करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधीः, शिवः प्रसन्नता यावत् दद्यास्त्वं पादयोरतिम्। इसके बाद श्री सौनक जी महाराज ने एक प्रश्न और किया। कहते हैं के विशुद्ध्यंतनया कथया पापिनः कलौ। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस शिव महापुराण की कथा श्रवण से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, आप कृपा करके हमें यह भी बता दें। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मानवाः पाप कृतो दुराचाररतः सदा, कामादि निरताः नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्ति वै मनुः। हे सौनक जी, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, जीवन भर पाप जिसने किया हो, वह भी यदि श्री शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। जीवन भर पाप। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने एक बात को कहा कि जो जीवन भर पाप किया हो। अच्छा ये बतावे कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो, वो व्यक्ति भी शिव पुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। सौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कोई उदाहरण आप हमें कृपा करके बतावें कि जो जीवन भर कोई व्यक्ति पाप किया हो, ऐसे कोई व्यक्ति हो कि जिनका पाप कट गया हो, ऐसे कोई एकाध व्यक्ति हो तो आप कृपा करके हमें बतावें। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, आपको मैं अब श्रवण कराता हूँ। छल छद्म कराए चक्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ते कलावपि। जो व्यक्ति छल कपट जीवन भर किए हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं नाम गिनाता हूँ। ऐसा मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। यत् पुण्यम सर्वदान श्रवण फलम निश्चलम भवे। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान हैं या यज्ञ हैं, इस संसार में जितने भी प्रकार के
पुण्य है, उन सभी में यदि कोई सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला है तो श्री शिव महापुराण की कथा है। बोले शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है और भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, भस्म रुद्राक्ष धारण करता है, उसको फिर संसार में किसी भी चीज की महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और यह शिव महापुराण के लिए कहा गया है कि जो धर्म को जान लेता है वो सदा शिव महापुराण के चरणों को छोड़ करके कभी अन्यत्र नहीं जाता है, कभी भटकता नहीं है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्चैव पुराणस्य कथा परम पावनी। ऐसी परम पावनी शिव महापुराण की कथा है कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया है उसका भी कल्याण होता है। इस दिव्य ग्रंथ में महाराज 24,000 श्लोक हैं। भगवान शिव ने अपने श्री मुख से यह शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया था। तब उस समय 1 लाख श्लोक थे शिव महापुराण में, लेकिन श्री व्यास जी महाराज ने, कृष्णद्वैपायन ने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में महाराज वर्णित किया है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। यह शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोक है और श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, कहते हैं एक श्लोक व्यक्ति सुन लेता है, आधा श्लोक हो सके तो सुन लेवे, उतना भी नहीं हो सकता तो श्लोकार्धम वा, उसके बाद भी महाराज यदि उतना भी नहीं है तो श्लोक पादम वा, आधे का भी आधा जो व्यक्ति जिसके कान में शिव महापुराण का श्लोक पड़ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। तावत्रोसा प्रोच्यते पापी पाप कृन् मुनि सत्तमा यावच्छ्यो पुराणम हे ना शृणोते सुभक्तितः। जो व्यक्ति एक श्लोक भी जीवन में सुन लेता है उसके जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ जावे। बोले शंकर भगवान की जय। सदा पापरताये चा ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कला विवाह। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन है, जो मूर्ख है, मूर्ख का मतलब महाराज तो कहते हैं कि ऐसा मूर्ख जो जिस डाली पर बैठे उसी को काटे उसको महामूर्ख कहा जाता है। ऐसा महामूर्ख व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। अच्छा, पवित्र कैसे होता है महाराज? तो कहते हैं कि जब हम लोग पूजन के लिए जाया करते हैं तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ा करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का जो व्यक्ति एकदम अपवित्र हो उसके
कर्णपुटों में यदि यह मंत्र सुनाई दे देता है तो वह अंदर से भी पवित्र हो जाता है और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण है। बोले शिव महापुराण की जय हो। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, कृपया उदाहरण दे करके हमको आप बतावें। तो श्री सूत जी महाराज ने 2 उदाहरण यहाँ दे करके शिव महापुराण की महिमा का बखान किया है। शिव पुराण के श्रवण से देवराज नामक एक ब्राह्मण रहा, वह महामूर्ख व्यक्ति था और अपने जीवन में इतने पाप किए। तो श्री सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप जरा विस्तार से कृपा करके सुनावें। तब श्री सूत जी महाराज ने सुनाना प्रारंभ किया कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराजेति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। यहाँ पर महाराज ब्राह्मण को दुर्बल कहा गया, निर्बल कहा गया। और कैसा दुर्बल महाराज? जो ज्ञान का दुर्बल है। किसी ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल कह देना, ये उसका महाराज बड़ा अपमान होता है। ये सबसे बड़ा अपमान है। धन से निर्बल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। और ब्राह्मण का धन से यदि वह दुर्बल है तो महाराज उसकी उसमें प्रतिष्ठा कमती नहीं है। लेकिन ज्ञान दुर्बल यदि ब्राह्मण हो जाए तो उसका सब कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि महाराज ब्राह्मणों को विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ज्ञान दुर्बल यदि ब्राह्मण है तो महाराज समाज में उसका कल्याण नहीं हो सकता है। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। ब्राह्मण यदि ज्ञानवान है तो उसकी प्रतिष्ठा है। और क्षत्रिय यदि बलवान है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। और वैश्य महाराज धनवान होना चाहिए, तब उसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से ब्राह्मण को तो ज्ञानी होना ही चाहिए। देवराज महाराज अपने ही लोगों को ठगने लगा। उसका ऐसा जीवन हो गया कि जिस रास्ते से वह निकलता अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके तो सब लोग छिप जाया करते। और देवराज आ रहा है ऐसे कह करके अपने महाराज शटर को बंद कर लिया करते। ऐसे उसका जीवन हो गया, विश्वस्त जनवंच कहा। और ये सबसे बड़ी बात होती है महाराज, किसी व्यक्ति के जीवन में अपना यदि विश्वास उसके हृदय में जम जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि उनका लोग विश्वास नहीं किया करते। कह रहे उसका क्या विश्वास, वो क्या कर जावे उसका कोई विश्वास नहीं है। तो ऐसे ही महाराज वह देवराज था, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया करता था। एक दिन देवराज तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां पर उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को देख लिया और शोभावती के स्वरूप पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि महाराज उससे ही वह विवाह कर लिया और अपने घर ले आया। और विवाह करके उसको अपनी पत्नी बना लिया। और जो उसकी सद्धर्मचारिणी पत्नी थी उसका उसने महाराज त्याग कर दिया। और
अपने घर से निकालने के बाद महाराज वह उस शोभावती नाम की स्त्री को ला करके अपने घर में रख लिया और उसी के साथ में रहने लगा। मदिरा का पान करता, मांस भक्षण करता और उसके साथ साथ महाराज उसकी थाली में ही बैठ करके दोनों एक साथ भोजन किया करते थे। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा अपराध है। कभी भी व्यक्ति को, पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको मांस भक्षण का पाप लग जाता है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वह बहुत शुद्धता से रहता है, लेकिन ये कृत्य यदि कर रहा है, एक साथ भोजन कर रहा है पति पत्नी, तो उसको महाराज मांस भक्षण का पाप लग जाता है। और उसी थाली में मान लीजिए पति ने भोजन किया और बाद में पत्नी उसी थाली में यदि भोजन करती है तो उसको चारों धाम का फल भी प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो देवराज एक ही थाली में शोभावती के साथ में भोजन किया करता था और एक दिन किसी बात से नाराज होकर के अपने पिता का वध कर दिया, अपनी माता का भी वध कर दिया। ये कथा देखिए ठीक वैसे ही है, आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत जी में धुंधकारी की कथा। तो धुंधकारी ने अपने पत्नी और माता को, पिता को मारा नहीं था, लेकिन ये महाराज ऐसा दुष्ट है देवराज, किसने अपने माता पिता का वध कर दिया, अपनी पत्नी का वध कर दिया। ऐसा दुष्ट आत्मा एक दिन घूमता हुआ वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में झूसी है, उसी को प्रतिष्ठानपुर कहा जाता है। वहां पर पहुंचा तो वहां पर भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। देव है